किसान आंदोलन के बड़े चेहरे जिन्होंने आज काफी वक्त यहां से लिया, और जोगेंद्र यादव जिनके वक्तव्य की इंडिया दीवानी है। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो इनका वक्तव्य का अंदाज है वो वास्तव में सबको भाता है। अंदाज अलग है, लेकिन आज तीखे बोल मंच से दिखे। 5 बातें गिनाई, 5 उंगलियों पर 5 बातें गिनाई, वो तो आप मेरे कैमरे के माध्यम से देखेंगे, वो रिकॉर्ड है मेरे पास। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा जोगेंद्र यादव जी। मेरा एक सवाल, सीधा सवाल है कि यूपी में क्या रियलाइज किया, क्या देख रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से लगातार यूपी की सरजमीन पर घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज की इस रैली ने एक तरह से किसान आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई है रैली। इस रैली ने राष्ट्रीय स्तर पे किसान आंदोलन को आगे की दिशा भी दी है और ऊर्जा भी दी है। थोड़ा पेट्रोल डल गया गाड़ी के अंदर, आज आगे अब गाड़ी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के लिए इस रैली ने एक स्पष्ट मिशन उत्तर प्रदेश दिया है, कार्यक्रम दिया है जो अगले कुछ महीनों में हम देखेंगे। और मुजफ्फरनगर के लिए इस आंदोलन ने, इस आज की रैली ने एक नया अध्याय शुरू किया है। जब राकेश टिकैत इस मंच से कहते हैं कि यहाँ दंगा नहीं होने देंगे, हर हर महादेव भी होगा, अल्लाह अकबर भी होगा और सत श्री अकाल भी होगा, सब एक साथ से होगा। वो एकता की बातें हुई, लेकिन आप जानते हैं संजय सिंह के पास ऊपर कितने मुकदमे हैं, आजम खां के ऊपर कितने मुकदमे हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप बहुत समझदार नेता हैं जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन जी, मैं जानना चाहूंगा, संजय सिंह पर मुकदमे, आजम खां जेल में है, फिर भी आप जो है मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में किस तरह की बातें कर रहे थे? डर नहीं लगा? किस तरह की बातें कर रहा था? अरे भाई, वो किस तरह का काम कर रहा था? मैं कपड़े उतार दूं, आपको नंगा है तो लोग क्या कहेंगे? आप गंदी बात बोल रहे हैं, मैं गंदा काम कर रहा हूं। अरे काम उन्होंने गंदे किए हैं, आप नहीं जानते, सारा प्रदेश नहीं जानता कि हिंदू मुसलमान में दंगे करवा के ये लोग कुर्सी पे आए हैं। कम से कम मुजफ्फरनगर का बच्चा बच्चा जानता है। तो उस सच्चाई को मैंने मुंह से बोला, और क्या बात है? ये सच्चाई नहीं है क्या? दोष सबको मिलना चाहिए जिसने इस देश में जो हिंदू मुसलमान या किसी भी दो धर्मों के बीच में द्वेष फैलाता है, नफरत फैलाता है, जानबूझ के फैलाता है, हिंसा करवाता है ताकि वोट मिल सके, उससे बड़ा गद्दार भारत माँ का कोई हो नहीं सकता। मैं मुजफ्फरनगर का नागरिक होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं, मैं एक जर्नलिस्ट के माध्यम से नहीं पूछ रहा हूं। 2013 में सपा की सरकार थी, और अगर आप सरकार में, जिम्मेदारी आपकी बनती है, कानून व्यवस्था आप संभालें। आज यूपी में आप देखिए किस तरह का माहौल है कानून व्यवस्था को लेकर, लोग तारीफ करते हैं। सपा को तो एक शब्द नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को क्यों सर? एक होता है दंगा करने वाला और एक होता है दंगे को ना रोकने वाला। कसूर दोनों को होना चाहिए, लेकिन दोनों को अलग अलग नाम दिया जाएगा। अखिलेश की सरकार को मैंने तब भी कहा था, आज भी कहता हूं खुल के, निकम्मेपन के बारे में। मैं जरा उत्तर दे लूं भाई साहब? उस सरकार को निकम्मेपन के बारे में मैंने तब भी बोला था, आज भी बोलता हूं। लेकिन दंगा करवाने की असली जो बदमाशी है और ये जो राजनीति है, पता नहीं क्यों आप इतना घुमा फिरा के जलेबी बना रहे हो। अरे आप नहीं जानते क्यों दंगा करवाया गया था मुजफ्फरनगर में, किसने करवाया था, किस नियत से करवाया था? आप सब जानते हो मेरे दोस्त, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। बोलो ना, हिम्मत कर लो। नहीं, मैं तो लगातार हिम्मत करता हूं, लेकिन यादव जी, आपको दुनिया सुनती है, आपको दुनिया देखती है, आपकी जबान से निकला हुआ शब्द एक मील का पत्थर साबित होता है। तब भी कहता था वो निकम्मापन उस सरकार ने दिखा। जिस सरकार के रहते हुए दंगे होते हैं उस सरकार पे जिम्मेवारी आनी चाहिए। मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूं। जिसका मतलब ये नहीं कि गुंडों को छोड़ दो, जिन्होंने करवाया राजनीति की नीयत से करवाया। जो सरकार नहीं रोक सकी, निकम्मी थी, उसको जनता ने कान पकड़ के उतार दिया। लेकिन जिन्होंने करवाया, एक बार नहीं बार बार करवाया, हर तरफ करवा रहे हैं। और अगर आज मेरे दोस्त आप उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को अच्छा बताते हैं, तो भगवान आपको मुबारक हो। इस देश में मैं नहीं बता रहा हूं सर, मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी, आपकी तरह आम आदमी तो नहीं हूं। आप तो बहुत जर्नलिस्ट हूं और आप भी बहुत अच्छे राजनेता माने जाते हैं। लेकिन जहां मैं जाता हूं सर, ईमानदारी है ये। लोग कहते हैं कि पहले हम रात में पानी देने नहीं जा सकते थे, बदमाशों को लंगड़ा किया गया, ये सब चीजें, इस पर तो कम से कम ईमानदारी से कुछ बोलिए सर। मैं ऐसा न्याय व्यवस्था चाहता हूं जिसमें बदमाशों को पकड़ा जाए, जेल में बंद किया जाए,
दनादन मुकदमे चलें, मुकदमे में सजा दी जाए। मैं ऐसी व्यवस्था नहीं चाहता जिसमें कोई पुलिस का थानेदार तय कर दे कि इसको मार दो, इसको ये कर दो, क्योंकि आज वो उसको कर रहा है, कल को मेरा भी नंबर आएगा भैया। तो ऐसी व्यवस्था मैं कतई नहीं चाहता। वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये पुलिस राज है, ये राज इस देश की संविधान के खिलाफ है, कहीं नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। अंतिम सवाल, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से, क्या आप अपील करना चाहेंगे आज की रैली के बाद? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज की रैली ने पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को रास्ता दिखाया है। उत्तर प्रदेश की जनता का, उत्तर प्रदेश के किसानों का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की शेरदिली से खड़ा हुआ और आज उत्तर प्रदेश ने, रिले रेस है साहब, एक टाइम इसमें हरियाणा के किसानों ने पकड़ लिया, आज उसका बैटन उत्तर प्रदेश के किसान ने पकड़ दिया है। इस बार पेट्रोल डालने का काम उत्तर प्रदेश के किसान ने किया है। अब जब आपने डंडा पकड़ लिया है, अब छोड़ना मत जल्दी से, अब इसको सिरे तक पहुंचा के ही हमें छोड़ना है। तो ये थे जोगेंद्र यादव जी, जो कि बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, हमसे बातें कर रहे थे। लगातार इंडिया प्लस न्यूज हर एक चेहरे से आपको वाकिफ करा रहा है और कोशिश मेरी जारी है, इतनी गर्मी में भी लगातार, और यहाँ पर किसानों के साथ लगातार हमने कंधे से कंधा मिलाकर कवरेज की, और लगातार इसी तरीके से जब तक यूपी चुनाव चल रहा है, हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है, आप इसी तरीके से हमें प्रेम देते रहे। मैं शाहिम हसन अपने साथी राजू नयाल के साथ, बहुत ही मेहनती साथी है, इनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आज पूरे दिन लगे रहे और इसी तरीके से इंडिया प्लस न्यूज के साथ लगे रहे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।